नमस्कार संस्कृत के प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मैं पंकज तिवारी फिर आपके लिए लेकर के आए हैं कक्षा 11वीं की शाश्वती का जो हम पाठ अध्ययन कर रहे थे। जो अष्टम पाठ हमारा चल रहा था दयावीर की कथा, उसी की कुछ परीक्षा उपयोगी प्रश्न लेकर के आए हैं आपके लिए। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिएगा मैग्नेट ब्रेन्स पर और याद रखिएगा ये परीक्षा उपयोगी प्रश्न है। और परीक्षा उपयोगी एक ऐसा नाम जो सामने आता है कि अरे परीक्षा उपयोगी प्रश्न, तो समझ लीजिए कि परीक्षा से बहुत संबंधित रखने वाले होते हैं। तो हमारे साथ आप लोग बिल्कुल निरंतर रहिएगा। चलिए देखिए, देखें स्क्रीन पर लिखा हुआ है कक्षा 11वीं संस्कृत ऐच्छिक दयावीर की कथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और मोस्ट इंपॉर्टेंट अगर नाम जुड़ जाए तो फिर वाह भाई वाह। चले आगे। पहला प्रश्न दिया हुआ है ऊपर, सबसे पहले दिया है परीक्षा उपयोगी प्रश्न। क्या दिया हुआ है? परीक्षा उपयोगी प्रश्न। तो पहला प्रश्न हमारा रहेगा दयावीर कथा पाठ कस्मात ग्रंथात संकलिता। ठीक, अब यहां पर देखेंगे दयावीर की कथा पाठ कस्मात। कस्मात में देख लीजिए कि कौन सी विभक्ति लगी हुई है? पंचमी। क्या कौन सी विभक्ति लगी हुई है? पंचमी विभक्ति का एक वचन लगा, पंचमी का एक वचन। पंचमी का एक वचन जो लगा हुआ है, ग्रंथात में भी हमारी पंचमी का एक वचन लगा हुआ है। इन दोनों में हमारी कौन सी विभक्ति लगी हुई है? पंचमी का एक वचन। ठीक, और संकलिता, संकलित किया गया। तो कस्मात माने किससे, ग्रंथात माने कौन से ग्रंथ से। ठीक, किस ग्रंथ से, किस ग्रंथ से दयावीर की कथा किस ग्रंथ से संकलित की गई है। अब से क्यों आया है? क्योंकि कर्ता जो हमारा कारक चिन्ह है कौन सा, अलग होने के अर्थ में। तो से अलग होने के अर्थ में। क्या है? से अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में, अलग होने के अर्थ में। अब अलग होने का क्यों है? अपादाने पंचमी। अपादाने पंचमी क्यों? क्योंकि कस्मात में कहा कम कैन कस्मात। देखिए कहा के रूप चलेंगे, किम के रूप चलते हैं। ये किसके रूप चलते हैं? किम। ये प्रश्नवाचक है, किम माने क्या। ठीक, तो कहा कम कैन, कहा कम कैन कस्मई कस्मात, कस्मात कस्सो कस्मिन कस्मिन। ठीक, कहा कम कैन कस्मई कस्मात कस्य कस्मिन, कहा कम कैन कस्मई कस्मात कस्य कस्मिन। अब तो कस्मात आया, कस्मात आ गया ना, देखो ये आ गया कस्मात। अब कस्मात के समान जैसे हमने ग्रंथ के रूप चलाना है, किसके? ग्रंथ के रूप, ग्रंथ के, तो राम के समान चला दो, राम के समान। कैसे? रामात ग्रंथात। ठीक, राम के समान चल जाएंगे हमारे राम। रामः रामम रामेण रामाय, रामात रामस्य रामे हे राम। ग्रंथा ग्रंथम ग्रंथाय ग्रंथात। क्या बनेगा? ग्रंथात। तो यहां लिखा ग्रंथात पंचमी। ठीक, तो यहां बन जाएगा हमारा ग्रंथात, ग्रंथात। ठीक है ना, ग्रंथात बन गया। अब ग्रंथात में उन्होंने कह दिया है कि किस ग्रंथ से, संकलिता माने संकलित। दयावीर की कथा पाठ कस्मात ग्रंथात संकलिता, किस ग्रंथ से संकलित किया गया है। दयावीर कथा पाठा, दयावीर कथा पाठा, देखें दयावीर कथा पाठा पुरुष परीक्षा नामनः कथा ग्रंथात संकलिता। पुरुष परीक्षा, पुरुष परीक्षा नामक, नामनः माने नामक, पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथात संकलिता, कथा ग्रंथ से संकलित किया गया है। ठीक, दयावीर की कथा जो है, दयावीर की कथा नामक पाठ पुरुष परीक्षा नामक कथा ग्रंथ से संकलित किया गया है। और पुरुष परीक्षा नामक जो हमारा कथा ग्रंथ है, तो याद रखना कि मैथिल, कौन? मैथिल कोकिल विद्यापति जी के द्वारा रचित है। और विद्यापति जी कहां थे? बिस्फी ग्राम, मिथिला क्षेत्र, मिथिला क्षेत्र के बिस्फी ग्राम में जन्मे हमारे विद्यापति जी। उनके द्वारा पुरुष परीक्षा नामक ग्रंथ लिखा गया था। 3 भाषाओं का बहुत अच्छा ज्ञान रखते थे, संस्कृत, अपभ्रंश और मैथिल भाषा, मैथिली भाषा। इसका बहुत अच्छा उनको क्या थे, प्रकांड विद्वान थे, इसीलिए तो उनको मैथिल कोकिल की उपाधि भी दी गई थी। तो पुरुष परीक्षा ग्रंथ के लेखक कौन है? विद्यापति जी। चलिए आगे देखें। विद्यापति लोक विस्तृत रचना का अस्ति। विद्यापति जी की लोक विस्तृत रचना क्या है? विद्यापति जी की, विद्यापति पति के रूप चलेंगे तो देखिए षष्ठी विभक्ति का लगा पते पते, पति पतिम पत्यापत्यो, पते पते पत्यो। ठीक है ना, पति पतिम पत्यापत्यो, पति पतिम पत्यापत्ये, पत्ते
पतु, ठीक। तो विद्यापति, विद्यापति, तो यहाँ विद्यापति, गणपति इस प्रकार के रूप चलेंगे तो अगर लग जाते हैं पति के रूप अलग चलते हैं, और अगर संज्ञा साथ में लग जाए तो अलग चलते हैं, ठीक। तो विद्यापति कैसे, लोक विस्तृत, विद्यापति की लोक विस्तृत रचना कहा अस्ति, उनकी लोक विस्तृत रचना क्या है, विद्यापदावली, विद्यापति पदावली उनकी लोक विस्तृत रचना है, ठीक है ना। विद्यापति लोक विस्तृत रचना जो बनी हुई है वो उनकी कौन सी है, विद्यापति जी की लोक विस्तृत रचना विद्यापति पदावली। ये याद रखना, ये परीक्षाओं में बहुत बार पूछी जाती है। अगला प्रश्न है दयावीर कथायाम, दयावीर की कथा का क्या दयावीर रूपे चित्रिता, दयावीर की कथा में दयावीर के रूप में किसको चित्रित किया गया। अर्थ तो यही है कि दयावीर कथायाम माने दयावीर की कथा में, षष्ठी का सप्तमी का एक वचन लगा हुआ है इसलिए दयावीर की कथा में अर्थ नहीं, कथायाम लगा है ना, जैसे कैसे चलेगा हमारे रूप, आकारांत के समान चलेंगे, नद्याम, कथायाम, रमायाम वैसे चलेंगे हमारे, ठीक। परीक्षायाम जैसे दयावीर की कथा में, दयावीर के रूपे माने दयावीर के रूप में, इसमें भी सप्तमी का एक वचन, दयावीर के रूप में कहा माने किसे या कौन, चित्रित माने चित्रित है, किसे चित्रित किया गया है। तो दयावीर कथायाम, दयावीर की कथा में नृप हम्मीर देवा, नृपः हम्मीर देवा, राजा हम्मीर देव दया रूप, दयावीर रूपे चित्रिता, दयावीर के रूप में चित्रित किए गए हैं, ठीक। दयावीर की कथा में नृप राजा हम्मीर देव को क्या है, क्या करे, दयावीर के रूप में चित्रित किया गया है। यहां पर देख लेंगे एक बार कि यहां जो विद्यापति बना हुआ है, विद्यापति की तो षष्ठी, ठीक, और यहां दया रूपी में सप्तमी विभक्ति, और यहां भी दयावीरे में सप्तमी विभक्ति, और कथायाम में भी सप्तमी विभक्ति, यहां कथायाम में भी सप्तमी विभक्ति लगी हुई है, ठीक। और ग्रंथ ये विशेष रूप से याद रखिएगा, पर इस परीक्षा नामक ग्रंथ है ये, किसके, इसके लेखक भी विद्यापति हैं, ठीक है। तो इतनी ये बहुत उपयोगी चीजें हैं तो इनको याद रखना। अगला हम देखेंगे प्रश्न नंबर हमारा चौथा रहेगा, अलाउद्दीनस्य सेनानी कह आसीत। अलाउद्दीन, जो अलाउद्दीन था, अलावदीनस्य षष्ठी विभक्ति लगी हुई। सबसे पहले तो ये जाने कि इसमें कौन सी विभक्ति लगी है, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है। अलाउद्दीनस्य सेनानी कह, अलाउद्दीनस्य सेनानी कह आसीत, अलाउद्दीन सेनानी, अलाउद्दीन सेनानी, अलाउद्दीन का सेनापति कह आसीत, कौन था, आसित लगा हुआ है तो था का अर्थ निकलेगा, ठीक। किसका अर्थ निकलेगा, था का। तो अलाउद्दीन का, यहां का चिन्ह निकलेगा, षष्ठी विभक्ति लगी हुई है, काके की, नाने नी, रारे री। तो अलाउद्दीन का सेनानी माने सेनापति, क्या, सेनापति। अलाउद्दीन का सेनापति कहा माने कौन, कौन, आसित माने था, कौन था, अलाउद्दीन का सेनापति कौन था, अलाउद्दीनस्य सेनानी महिमा शाही आसित, महिमा शाही ना, ठीक है ना। तो अलाउद्दीन का सेनापति कौन था, महिमा शाह था, ठीक, महिमा शाह, मोहम्मद शाह भी इसको कहते हैं, महिमा शाह को मोहम्मद शाह, अलाउद्दीनस्य को अलाउद्दीन कहते हैं, और महिमा शाही को मोहम्मद शाह कहते हैं। याद रखना इसमें सप्तमी षष्ठी का एक वचन लगा हुआ है, महिमा शाही जो कहते हैं रहेगा हमारा, सेनानी का मतलब सेनापति, आसित मतलब था। अगला देखेंगे कि कीदृशः, क्या लिखा हुआ है, कीदृशः राजा विश्वसनीय न भवति, कीदृशः राजा विश्वसनीय न भवति। अब अगर आपने कहानी को सुना हो, अगर पूर्णतः कहानी को सुना होगा तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएंगी कि कीदृशः राजा विश्वसनीय न भवति, किस प्रकार का राजा विश्वास योग्य या विश्वास पात्र या विश्वास करने योग्य नहीं होता, किस प्रकार का राजा, ठीक। ये याद रखना कि जब किसी कारणवश महिमा शाह से उसका स्वामी कौन, यवनराज क्रोधित हो जाता है, और क्रोधित होकर के और उसके प्राण हरने के लिए आतुर हो जाता है, उसके प्राणों का हरण करने के लिए आतुर हो जाता है, तो वह कहने लगता है कि अब क्या है, अब राजा बहुत क्रोधित है, और अब क्रोधित राजा के समक्ष जाना उचित नहीं है, क्योंकि क्रोधी राजा अगर क्रोध में है तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता है कि क्या दंड सुना दे, उसका कोई भरोसा नहीं है। तो उन्होंने ये कहा है कि क्रोध में आए हुए, आवेश में आए हुए राजा पर विश्वास नहीं करना चाहिए। तो ये किसने कहा था, ये महिमा शाह ने कहा था, ठीक। कीदृशः राजा विश्वसनीय न भवति सामर्षु, किस प्रकार का राजा विश्वसनीय नहीं होता है, तो सामर्षु, सामर्षु मतलब अमर्ष के साथ,
क्रोध के साथ, और कैसा, लेकिन बहुत अत्यधिक तीव्र क्रोध के साथ अगर राजा विश्वसनीय न भवति, वह राजा क्या है, विश्वसनीय, विश्वास पात्र नहीं होता है। ठीक है ना। अब याद रखना कि जब यहां तो राजा की बात की जा रही है, राजा के अलावा भी अपने व्यवहारिक जीवन में आकर के देखिए तो क्रोध व्यक्ति का क्या है, नाश कर देता है, नष्ट कर देता है। और जीवन के क्रोध, अगर आप क्रोध को शांत कर सकते हैं, व्यवहारिक जीवन में अगर हम क्रोध को अपने शांत कर सकते हैं, क्रोध पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, तो समझ लीजिए कि हमने संसार में हर चीज पर विजय प्राप्त कर ली। क्योंकि क्रोध एक ऐसी चीज है कि जब कभी बनते हुए काम को भी हमारा क्या है, जिससे पूरा जीवन बनना है, वहां पर क्रोध हमको क्या कर देता है, पतन की ओर ले जाता है। इसीलिए क्रोधी व्यक्ति से हमेशा दूर रहना चाहिए और क्रोध हमें करना भी नहीं चाहिए। ठीक, ये कथा भी हमें यही सिखा रही है कि अगर वह क्या है, वहां यवन शासक के पास चला जाता तो हो सकता है कि वहीं दंड उसको दे दिया जाता, लेकिन कोशिश उसने की। उसकी कोशिश क्या थी, उसकी कोशिश यही थी कि वह अपने जीवन को बचाने के लिए क्या है, शरणागति में चला गया, वह समक्ष नहीं गया। इसीलिए कि क्रोध के सामने किसी का भी कोई अंकुश नहीं रहता है और क्रोध में आकर के व्यक्ति गलत से गलत कदम उठा लेता है। तो ऐसा काम नहीं करना चाहिए और कोई भी कार्य सूझबूझ के साथ हमें कार्य करना चाहिए। ठीक, चले आगे देखेंगे। उसने कहा कि कीदृशा राजा विश्वसनीय न भवति सामर्षो राजा विश्वसनीय न भवति। अमर्ष के साथ, अगर गुस्से के साथ कोई राजा हो तो उस पर विश्वास नहीं किया जा सकता। कीदृशा पुरुष श्रेष्ठा, किस प्रकार का पुरुष श्रेष्ठ होता है, सर्व जंतुपकार का दयालु पुरुष श्रेष्ठ, सर्व जंतु। ठीक है ना। तो कैसा राजा दयालु होता है, कैसा श्रेष्ठ माना गया है, सबसे पहले श्लोक में ये चीजें बताई गई हैं कि किस प्रकार का पुरुष श्रेष्ठ माना गया है। क्योंकि पुरुष परीक्षाया, हमारे ग्रंथ से ही दयावीर की कथा ली गई है। याद रखना कि पुरुष परीक्षा किसकी, विद्यापति जी की क्या है, कथा ग्रंथ है। और उसी कहानी, उसी कथा ग्रंथ से, उसी ग्रंथ से ये अवतरित किया गया है, दयावीर की कथा हमीर देव की। तो निश्चित है कि उसमें स्पष्टता, उसमें लिखा भी हो कि पुरुष परीक्षा, पुरुष की परख कैसे की जाती है। ठीक, तो उन्होंने कह दिया सर्व जंतुपकार का। सर्व जंतु मतलब जीवन में चाहे कोई जीव प्राणी मात्र हो, चाहे मनुष्य हो, मानव हो, कोई भी हो, अगर सर्व जंतु उपकार का, सभी पर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, जीव जंतु, मानव, मनुष्य, जीव, पशु जानवर, कुछ भी अगर हैं, कीट पतंग कुछ भी है, और सभी पर वह क्या है, अपना एक उपकारक दया भाव रखता है, तो ऐसा पुरुष ही क्या माना गया है, श्रेष्ठ होता है। ऐसा पुरुष ही क्या, वही दयालु पुरुष और श्रेष्ठ माना जाता है। ऐसा पुरुष ही श्रेष्ठ कहलाएगा, इसके अलावा कोई पुरुष नहीं। जो दया रखता हो, जो दया की भावना रखता हो, जो दया में जी करके अपने को कष्ट में डाल करके सामने वाले का कष्ट हरण करता है, वो दयालु। ऐसा नहीं कि भोजन कर रहे हैं, हमारे सामने भूखा व्यक्ति पड़ा हुआ है और हम 10 रोटी खाते जा रहे हैं और सामने वाला कह रहा है कि 2 दे दो, तो ये दयालु नहीं है, ये दयालुता नहीं है। ठीक है ना। अगर आप 10 रोटी की जगह 2 रोटी उसे दे रहे हैं तो ये दयालुता नहीं है, आपने उसको दे दिया है, आपके यहां सामने था, आपको लगा कि दे देना। दयालुता और वीरता और श्रेष्ठता तब होती है कि पूरा भोजन हम उसको अगर देते हैं तो वह, उसका पेट भर जाए और उसके उदर पोषण से हमें संतुष्टि मिल जाए, ये दयालुता है। और हमीर देव ऐसे ही थे, हमीर देव राजा ऐसे ही थे, इसीलिए उन्हें दयावीर कहा गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने, देखिए, किसी एक यवन शासक, एक विदेशी मुगल के आने पर, एक मुस्लिम सेनापति के आने पर, और शरणागति उसने ले ली और शरण में आकर के इन्होंने अपना क्या बनाया, राज्य चौपट कर दिया, स्वयं वीर गति को प्राप्त हो गए। कारण क्या? कुछ नहीं, पुत्र पत्नी सबके सहित अपने राज्य का क्या करा लिया, नाश करा लिया। तो ऐसा नहीं है, लेकिन नाश तो हो गया, नष्ट तो हो गए, लेकिन चिरकाल स्थित यश गान, बहुत लंबे समय, आज भी हम लोग क्या है, उनके यश को गा रहे हैं। तो कारण क्या है? ऐसा यश जो ऐसे पंचभूत से युक्त इस शरीर का, नाशवान शरीर का क्या करके रखेंगे, बोले जो चिरकाल तक यश विजय प्राप्त रहे, ऐसा कार्य करके जाएंगे। और अंतोगत्वा लास्ट में वही उन्होंने किया, और करने का मतलब भी उनका यही था, उद्देश्य यही था। तो ऐसे पुरुष जो दया की भावना रखते हो और दया वीरता की भावना को मानते हो, वही हमारे क्या होते हैं, दयावीर कहलाते हैं। दयावीर वही श्रेष्ठ होगा, वही योग्य होगा और वही जीवन का क्या है, कार्य करेगा।
आगे देखेंगे, सर्व जंतुपकार का दयालु पुरुष श्रेष्ठ, जो सभी जंतुओं पर उपकारक हो, उपकार करता हो, सभी जंतुओं की देखभाल करता हो, सभी का बराबर ख्याल। और आपको एक बात बता दूं, अगर कहानी पर देखा हो, ध्यान दिया हो आपने, तो उसमें उन्होंने क्या है, अंतोगत्वा जब लास्ट में मरणोपरांत उन्होंने जब सैनिक कम बचे, उनके पास परिमित बल, एक सीमित अवधि में उनके पास सेना बची, तो उन्होंने क्या है, उस सीमित सेना को तत्काल बाहर जाने के लिए आदेश दे दिया कि आप लोग जा सकते हैं, जो हमारा होना है, हमारे पास जो बल बचा है, उस बल के आधार पर हम यवन से युद्ध करेंगे, समक्ष जाएंगे, और जिसको हमने शरणागति में लिया है, हम उसकी रक्षा करने की कोशिश करेंगे, पूर्णतः कोशिश करेंगे। लेकिन आप लोग किसी अन्यत्र स्थान पर जाकर के अपने स्वयं की तो रक्षा कर सकते हैं। तो ऐसे राजा को क्या कह सकते हैं, दयावीर तो होगा ना, दयालु तो होगा ना, इसी को कहते हैं परम श्रेष्ठ दयालु पुरुष। ठीक, तो यहां पर भी कीदृशः पुरुषः श्रेष्ठः सर्वजंतु उपकार का दयालु पुरुष, इस प्रकार के दयालु पुरुष को ही हम श्रेष्ठ और दयालु पुरुष कहेंगे। चलें आगे देखेंगे। पहला प्रश्न, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां। अलाउद्दीन सेनानी कहा से, अलाउद्दीन का सेनापति महिमाशाह था। कीदृश राजा विश्वसनीय, किस प्रकार के राजा से विश्वास नहीं करना चाहिए, और क्रोध से युक्त राजा का विश्वास नहीं करना चाहिए, और क्या कि कीदृशा पुरुष श्रेष्ठ, सर्व जंतु उपकार का पुरुष श्रेष्ठ। चलें आगे देखें। अगला, पलायमान महिमाशाही किम अचिंत्यत। पलायमान, पलायमान का मतलब जाता हुआ, बाहर निकल गया। क्यों? क्योंकि उसने तो सोच लिया था ना कि हमें उस राजा के पास नहीं जाना है जो क्रोधित होकर के हमारे प्राणों की हरण कर रहा है, उस राजा के पास जाना ही नहीं है। इसीलिए पलायमान महिमाशाही किम अचिंत्यत, क्या सोचता जा रहा है, चलते हुए क्या सोच रहा है, जा रहा है, पलायन कर रहा है, देश छोड़ करके जा रहा है, जहां पर योगिनीपुरम नामक नगर से वह छोड़ रहा है, क्योंकि वहीं पर तो क्या है, अलाउद्दीन था, वहीं का राजा था, यवन राजा। कालिंदी तीरे, यमुना के किनारे पर योगिनीपुरम नामक एक नगर था, और वहीं पर यवन राजा करता था, वहीं तो यवन शासक था। तो वहां से निकल करके परिवार को लिया और वहां से निकल गया, पलायमान हो गया, वहां से पलायमान हो गया, पलायित हो गया। और महिमाशाह किम अचिंत्यत, क्या सोच रहा है महिमाशाह, सोच रहा है, मन में श्रवण कर रहा है कि क्या किया जाए, क्या किया जाए, क्या किया जाए, कुछ ना कुछ तो सोचा जाएगा, कुछ ना कुछ तो किया जाएगा। पलायमानः महिमाशाही, पलायमानः महिमाशाही मतलब जाता हुआ महिमाशाह। अब चल रहा है, चलते चलते चिंतन कर रहा है, सो रहा है, सोचता जा रहा है कि क्या किया जाए, परिवार को लेकर के जाया जाए कि ना जाया जाए। परिवार को लेकर के जा भी रहे हैं तो इतने दूर तक हम जा नहीं सकते हैं, और अगर परिवार को छोड़ करके जा रहे हैं तो यहाँ यवन शासक हमारे परिवार को मार देगा, और हम जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, परिवार को छोड़ करके कहाँ जाएंगे, ऐसा सोचते हुए चल रहा है। तो देखिए किम अचिंत्यत, क्या सोच रहा है, पलायमाना महिमाशाही अचिंत्यत यत् सा परिवारस्य दूरगमन अशक्यम परिवारम परित्यज्य पलायमानम अपि न उचितम। तो वही उन्होंने सोचा। देखिए वो कह रहे हैं कि पलायमानम महिमाशाही, सो जाते हुए महिमाशाह चिंतित माने सोचता है, यत जो सा परिवार, परिवार के साथ दूरगमन अशक्यम, परिवार के साथ दूर जाना असंभव है, दूर जाने जा ही नहीं सकते हैं, परिवार के साथ दूर जाना असंभव है। परिवारम परित्यज्य, और परिवारम परित्यज्य, परिवार को छोड़कर पलायनमपि जाना भी न उचितम, श्रेष्ठ नहीं, उचित नहीं है। कैसे जा सकते हैं परिवार को छोड़ करके, तो वो मन में सोच रहा था। मन में सोचते सोचते देखिए यहां पर देख रहे पलायमाना में सानच प्रत्यय हो गया है, महिमाशाही अचिंत्यत में अचिंत धातु से अचिंत्यत बन गया है। यत माने जो, सा परिवार में षष्ठी विभक्ति लगा दी, परित्यज्य में ल्यप प्रत्यय लगा दिया, परिवारम में द्वितीय विभक्ति लग गई है। ठीक, दूरगमन अशक्यम पलायनम अपि नोचितम में गुण संधि हो गई है। ठीक, तो देखिए यहां पर भी देखेंगे पलायमानम महिमाशाही अचिंत्य, जाते हुए महिमाशाह ने सोचा, यत माने जो, सा परिवार से माने परिवार को, परिवार के दूरगमन अशक्यम, दूर परिवार के साथ, क्या सा परिवार लिखा ना, तो सा माने साथ में, सा परिवार के साथ में दूर जाना क्या है, असंभव है। तो परिवार को द्वितीय विभक्ति लगी ना, परिवार को परिवारम लगा है ना, तो परिवारम माना परिवार को परित्यज्य माने छोड़कर, परिवार को छोड़कर पलायनम अपि दूर जाना न उचितम,
बहुत उचित भी नहीं है। परिवार को छोड़ करके दूर जाना भी उचित नहीं है, और छोड़कर जा भी नहीं सकते, ये भी उचित नहीं है। ठीक है ना, समझ में आया। पलायमान महिमा साभी किम अचिंत्य, पलायमान जाता हुआ महिमा साय ने क्या सोच रहा था, ये सोच रहा था। ठीक, आगे देखेंगे। अगला प्रश्न है हमीर देव उपगम्य, हमीर देव उपगम्य महिमा साही किम उक्तवान, हमीर देव उपगम्य महिमा साही किम उक्तवान। हमीर देव उपगम, हमीर देव के पास, उपगम्य माने समीप जाकर, हमीर देव के पास या समीप जाकर के महिमा शाही किम उक्तवान, महिमा शाह जो था, जो सेनापति था, यवनों का सेनापति आया था, किम माने क्या, उक्तवान माने बोला, क्या बोला, महिमा शाह हमीर देव के उपगम्य समीप, उपगम उप उपसर्ग पूर्वक गम धातु और ल्यप प्रत्यय की योग से क्या बना, उपगम्य बन गया, और उप माने होता है समीप, उप माने क्या होता है, समीप। तो हमीर देव उपगम्य, और हमीर देव के पास आकर के, पास जाकर के क्या है, महिमा शाही माने वह सेनापति, किम माने क्या, उक्तवान माने बोला। ठीक, हमीर देव उपगम्य महिमा शाही उवाच, हमीर देव के पास जाकर के महिमा शाही उवाच माने महिमा शाह ने बोला, क्या बोला, उवाच माने बोला, देव बिना अपराधम हंतुम उद्यतस्य, देव माने महाराज, देव किसके लिए आया है, महाराज के लिए, देव बिना अपराधम, बिना किसी अपराध के, हंतुम माने मारने के लिए, हंतुम माने तुम प्रत्यय लगा इसलिए के लिए का अर्थ निकलेगा हंतुम। ठीक, यहां पर देखें हंतुम बना हुआ है, हंतुम में तुम प्रत्यय लगा हुआ है, तो हम हंतुम उद्धितस्य, बिना किसी अपराध के मारने के लिए, उद्धितस्य माने हमारे मारने के लिए तत्पर हैं, कौन, बोले स्वामिन, स्वामिनः त्रासेन हम तव शरणम आगतोस्मि। ठीक, स्वामिनः माने अपने स्वामी से, उस राजा से, उस स्वामी से जो हमें बिना अपराध के मारने के लिए उद्धृत है, ऐसे स्वामी से क्या है, त्रासेन माने भय के कारण, भय के द्वारा, भय के द्वारा, त्रासेन में तृतीया लगी हुई है, इसीलिए भय के द्वारा, अहम माने मैं, देखिए त्रासेन अहम, त्रासेन अहम, तो अहम माने मैं, और त्रासेन माने भय से, और स्वामी माने अपने स्वामी यवन राजा से। ठीक, तो देव हे महाराज बिना किसी अपराध के मारने के लिए उद्धृत मैं अपने स्वामी से, क्या है, भय के कारण, अहम माने मैं, तव माने तुम्हारी, शरणम माने शरण में, आगतोस्मि मैंने आया हूं, आगतोस्मि माने आया हूं, यदि, देखिए शरणम माने शरण में, और आगतोस्मि माने आया हूं, यदि, यदि माम माने मेरी, यदि माम रक्षितुम, अगर मेरी रक्षा के लिए, अगर रक्षितुम, अगर तुम मेरी रक्षा, सकनोसी रक्षा करने में सक्षम हो, अगर मेरी रक्षा करने में आप क्या सक्षम हो या कर सकते हैं, तो तदा माने तब, विश्वासम माने विश्वास को, विश्वासम माने विश्वास को, देहि माने दो, मुझे कोई आश्वासन दे दीजिए कि अगर आप मेरी रक्षा कर सकते हैं तो मुझे क्या है, एक आश्वासन मिल जाएगा कि नहीं, अब राजा जी ने क्या है, मुझे आश्वासन दे दिया है, और निश्चित है कि वह क्या करेंगे, मेरी रक्षा कर लेंगे। तो साधारण देखिए, हमीर देवस्य उपगम, हमीर देव के पास वह पहुंचा, कब, जब उसने देखा कि, जब वो सोच रहा था, ऊपर अभी देखें, अचिंत्य तव सपरिवार दूरंगम में परिगित्वा, ये ऊपर पूरा एकदम सिस्टम कहानी जैसा चल रहा है। ठीक, ऊपर वो सोच रहा है कि परिवार को लेकर के हम कहीं दूर नहीं जा सकते हैं, और जाते भी हैं तो क्या है, दूर, बहुत दूर पहुंच भी नहीं पाएंगे, और हम क्या, परिवार को ले छोड़कर जाना उचित नहीं है। तो उसने वहीं देखा रणथंभौर का दुर्ग, वहीं देखा हमीर देव का राज, और वहीं पहुंच गया, हमीर देवम उपगम, उनके समीप जाकर के बोला, महिमा शाही किम उक्तवान, क्या बोला, हमीर देव उपगम में महिमा शाही उवाच, वहां जाकर के बोला कि देव हे महाराज, निवेदन करके बोला, ऐसा नहीं, बढ़िया निवेदन करके बोला कि देव, ये देव शब्द हमारा किसी के लिए आया है, हमीर देव के लिए आया, तो देव बिना अपराधम, बिना किसी अपराध के, हंतुम माने मुझे मारने के लिए, उद्दितस्य माने उद्धृत हैं, मुझे आतुर है, बिना किसी अपराध के, मेरा कोई अपराध नहीं था, मैंने कोई ऐसा दंड नहीं किया कि मुझे प्राणों से मार दिया जाए, मेरे प्राणों का हरण कर लिया जाए, बिना किसी अपराध के, हंतुम उद्यतस्य मारने के लिए उद्धृत हैं, ऐसे स्वामी से भय के कारण, ऐसे स्वामी से भय के कारण, अहम माने मैं, तुम, तव माने तुम्हारी, शरणम आगतोस्मि शरण में आया हूं, शरण में आया हूं, यदि माम रक्षितुम, यदि मेरी रक्षा आप कर सकते हो, तदा विश्वासम देहि, तो मेरी, मुझे क्या है, विश्वास दे दीजिए।
और जब वो विश्वास देने की बात भी करता है तो विश्वास मिल भी जाता है उसको, ऐसा नहीं है, उसको विश्वास मिलता है। और वो कहते हैं कि अगर मेरी शरण में आप आ गए हो तो निश्चित है कि आपको क्या है, यहां मेरे जीते जी मेरी आज्ञा के बिना तो यहां यमराज भी आपको क्या है, छू नहीं सकता है। फिर आपके यवन राजा की तो क्या, वो तो हमारे सामने कहीं टिकता ही नहीं है। यवन राजा की क्या, वो यवन राजा हमारे सामने टिक ही नहीं पाएगा। और तत्पर धीरे धीरे किसी क्रम में लगे रहते हैं। और जब यवन राजा को ये पता चलता है तो यवन राजा युद्ध के लिए आते हैं और पहली बार युद्ध हार करके अलाउद्दीन चला जाता है। फिर इसके बाद दूत को भेजता है, और जब दूत को भेजता है तो क्या है, जब दूत को भेजता है तो दूत भी बहुत बड़ी बड़ी बातें देता है, धमकी दे करके जाता है हमीरदेव को। तो हमीरदेव भी कह देते हैं कि बेटा आप दूत बन करके आए हो तो यहां से जाओ, हमारी नीति के विरुद्ध है कि दूत को मारा नहीं जाता है। दूत को अगर नहीं मारा जाता है तो क्या कर सकते हैं, दूत को नहीं मार सकते हैं, दूत को नहीं मार सकते हैं। तो बोले जाओ अपने राजा से बोल देना कि राजा की अब समर भूमि में हमारी तलवार और खड्ग आपका क्या बताएगी, खड्ग भूमि में आपके द्वारा ये हमारी तलवार की धार ही हमारे युद्ध का परिचय आपको देगी, वहीं उसका जवाब मिलेगा, वहीं आपको इसके बारे में सोचना पड़ेगा। इस प्रकार करके हमीरदेव उसको छोड़ देते हैं। और जब दूत जाता है अपने यवन राजा के पास तो वहां पर क्या है, बस क्रोध अकुप्यत क्रोध में होकर के यवन राजा अलाउद्दीन वहां से चल देता है। और चल देता है तो युद्ध करने के लिए घुड़सवारों के साथ, गजों हाथियों के साथ धड़ धड़ की आवाज करते हुए पृथ्वी को क्या कंपायमान बना करके, कंपन होती है पृथ्वी, और दुर्ग रणथंबोर के दुर्ग के सामने आ जाते हैं। क्योंकि वो वहां से कह के जाता है कि अगर प्रातः काल मेरे अपराधी को आप नहीं देते हैं तो दोनों को क्या है, यमलोक ले जाएंगे, दोनों को यमराज की ओर ले जाएंगे। तो वो भी कहता है कि अब ऐसा करो, युद्ध भूमि में ही देखा जाएगा जो होगा। तो वहां से आ जाते हैं और क्या, फिर युद्ध होता है। फिर क्या है, यहां से बाण, वहां से यहां से बाण, फिर क्या है, घमासान युद्ध होता है। और यवनों की तो क्या, अब यवनों की जब आधी सेना चली जाती है तो सबसे ज्यादा मिस पॉइंट हो जाता है वहीं जो आज तक हमारे देश में चला आया है कि जयचंदों के कारण हमारे देश के राजा क्या हुए, परास्त हुए। इसीलिए तो सोने की चिड़िया आज कबूतर की चिड़िया बन गई, कुछ नहीं बचा हमारे देश में। क्यों, कारण यही था कि कुछ जयचंदों ने पीठ से आघात किया, पीठ पीछे वार किया। जिस प्रकार पृथ्वीराज चौहान का भी हुआ हाल, कैसे, कन्नौज के नरेश के कारण, जयचंदों के कारण। क्यों, अब यहां पर भी हमीरदेव के ऊपर क्या, उन्हीं के दोनों अमात्यों ने क्या कर दिया, जाकर के यवनों से मिल गए। और नहीं तो यवन तो पराजित होकर के लौट करके जा ही रहे थे अपने योगनीपुरम, वो तो लड़खड़ा गया था कि आधे से ज्यादा सैनिक हमारे मर चुके हैं और हमें अब जाना, यहां से जाइए, ठीक। लेकिन वहां से कुछ कौन, रायमल्ल और रामपाल नाम के दो अमात्य आए, कौन, हमीरदेव राजा के दो सचिव आए और उन्होंने बता दिया कि अंधर दुर्ग में क्या हो गया है, अकाल पड़ गया, अब वहां टिक नहीं सकते हैं, 2 दिन की बात है, चिंता मत करो, यही मुगलों आप रुक जाओ, यही यवनों रुक जाओ, यही मेरे मुस्लिम शासकों आप रुक जाओ, आपको चिंता की बात नहीं, 2 दिन के अंदर रणथंबोर पर हम क्या कर लेंगे, कब्जा कर लेंगे। क्योंकि अंदर खाने के लिए नहीं है, पानी नहीं है, त्राह त्राह मची हुई है, अब कुछ नहीं बचा है, 2 दिन रुक जाओ, मैं गारंटी देता हूं कि रणथंबोर पर क्या हो जाएगा, आपका अधिकार हो जाएगा। और इसीलिए और उन्होंने क्या कर दिया, उसको रोक लिया। फिर अंतोगत्वा लास्ट में हमीरदेव को क्या करना पड़ा, आत्माहुति और वीर गति को प्राप्त हुए। और ऐसे ही पुरुष को वीर गति और दयावीर कहा गया है। पूरी कथा हमारी वीर गति पर है। और उन्होंने क्या है, यहां पर 8वें प्रश्न में भी वही कहा कि वीरो रक्षतुम शक्नोति तब विश्वासम देहि। ठीक, अगला प्रश्न देखेंगे, 9वां प्रश्न हमारा रहेगा, राज्ञा वचनेन यवन सचिवा कुत्र उवास। देखिए इसके बाद 9वां प्रश्न पढ़ेंगे। अगला प्रश्न देखेंगे, राज्ञा वचनेन यवन सचिवा कुत्र उवास। राज्ञा माने राजा, राजा के वचनेन माने वचनों के द्वारा, यवन सचिवा, यवन सचिव, जो यवन सचिव थे, यवन सचिव कौन था, जो सेनापति आया था, यवन सचिवा कुत्र उवास, कहां पर निवास किया गया। भाई राजा ने आज्ञा दे दी, उसको शरणागत में ले लिया, उसकी आज्ञा सुनकर के उसको शरणागति में ले लिया। और क्या है, यवन सचिव को कुत्र माने कहां, उवास माने रहने के लिए, ठहरने के लिए स्थान दिया। तो राज्ञा वचनेन यवन सचिवा रण स्तंभ नामनी दुर्गे निसंकम उवास। देख लीजिए, राज्ञा, राज्ञा षष्ठी विभक्ति, राजा का, राजा के, वचनेन माने वचनों के,
बाद राजा के वचनों के द्वारा यवन सचिव को क्या कर लिया, ले लिया है शरणागति में, और उसको कह दिया है कि जाओ रण स्तंभ नामनी दुर्गे, और रणथंबोर के दुर्ग में क्या करो, निशंकाम उवास, बिना शंका के, बिना किसी भय के, बिना किसी डर के। बोले क्यों? बोले यहां तो यमराज को भी परमिशन लेकर के आनी पड़ती है, हमारे यहां किसी की क्षमता नहीं है कि यहां आना पड़े। और अब यहां पर जाकर के आप निशंका से रहित होकर के आप यहां निवास करिए, बिल्कुल परेशान होने की आपको जरूरत नहीं है। अगला प्रश्न देखेंगे, यदा हमीर देवा, यदा हमीर देवा निर्भय स्थानम त्वाम प्राप्यामि इत्याकथयत तदा किम यवनः उवाच। यदि जब हमीर देव के द्वारा ये कहा गया कि तुमको हम क्या ऐसे निर्भय स्थान पर त्वाम प्राप्यामि, तुम चले जाओ, तो तब इत्याकथयत, तब इस प्रकार के कहने पर तदा माने तब यवनम किम उवाच, तब यवन ने क्या कहा, तब यवन क्या बोला और यवन ने ऐसा क्यों कहा। ठीक देखें, यवनम उवाच राजन मां एवं ब्रूहि, राजन मां एवं ब्रूहि सर्वप्रथम ममैव विपक्ष शीर्षि खड्ग प्रहारम कर्तव्य, खड़ग प्रहार कर। अब यहां पर जब देखिए राजा ने उसको रणथंबोर के दुर्ग में निशंक होकर के, बिना शंका रहित, बोले आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के रहो दुर्ग में। अब जब युद्ध जब होने लगा तो वहां यदा हमीर देवा निर्भय स्थान, और जब लड़ते लड़ते जब अकाल पड़ गया है, अंदर कुछ सैनिक मारे गए हैं, तब ऐसी स्थिति देखी तो हमीर देव ने कहा कि आप क्या करो, आप अब निर्भय स्थान पर आपको कहीं दूसरी जगह दुर्ग से बाहर हम भेजे दे रहे हैं, और जब तक हमें क्षमता रहेगी हम इनसे लड़ेंगे, लेकिन हम तुम्हारी रक्षा जरूर कर लेंगे। ऐसा जब कहा तब इत्याकथयत, तब उसने यवन ने क्या पूछा, यवन बोला, यवन ने ये सुना जब इतनी बात, तो यवन बोला कि राजन, हे महाराज, माम ब्रूहि, ऐसा मत कहो महाराज, ऐसा मत कहो, सर्वप्रथम मेरे द्वारा, ममैव, मेरे द्वारा, मेरे समान, मेरे द्वारा ही विपक्षी माने शत्रु की शिरसी माने सिर को, खड्ग प्रहार माने तलवार का प्रहार कर्तव्य माने करेगा। सबसे पहले अब शत्रु के गले पर, सिर पर सबसे पहले प्रहार मेरी ही तलवार का होगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं। अगर आपने मेरे लिए, एक विदेशी के लिए, एक ऐसे अपरिचित व्यक्ति के लिए जो आपकी शरणागति में आया, उसके लिए अपने पुत्र, अपनी पत्नी और अपने राज्य का आपने विनाश कर दिया है, तो मैं इतना धूर्त नहीं हूं। मैं भी तो एक सेनापति हूं, किसी राज्य का सेनापति था, किसी राजन के यहां काम करता था, लेकिन आज आपके लिए रहूंगा और सबसे पहले शत्रु के सिर पर मेरे द्वारा ही तलवार खड्ग का प्रहार होगा। इस प्रकार से उसने यवन ने क्या है, उनको प्रत्युत्तर दिया। आगे देखेंगे अगला प्रश्न, 11वां प्रश्न रहेगा, नृपा हमीर देवा, राजा हमीर देव, कस्य माने किसके, प्राणा अपनेन रक्षा मकरो, किसके प्राणों की रक्षा के द्वारा रक्षा मकरो, रक्षा करते हैं। नृप हमीर देव, राजा हमीर देव किसके प्राणों की रक्षा करते हैं। नृपा हमीर देवा यवन सेनापति, राजा हमीर देव यवन सेनापति मतलब मुस्लिम सेनापति की क्या करते हैं, महिमा शाही नामना, जिसका महिमा शाही नाम है, उसके प्राणापणेन, उसके प्राणों की रक्षा माने रक्षा, अकरोत माने करते हैं, उसके प्राणों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहते हैं। अगला प्रश्न, प्रथम युद्धांतरे, प्रथम युद्ध के बाद, अंतरे, प्रथम युद्ध के बाद, केन माने कौन, केन माने किसके द्वारा, हमीर देवम प्रति दूतम प्रेषिता, किसने हमीर देव के यहां पर दूत को भेजा, किसने भेजा था। देखिए, प्रथम युद्धांतरे यवन राजेन, किसने, यवन राजन, केन की जगह क्या हो जाएगा, यवन राजेन हमीर देवम प्रति दूतम प्रेषिता, वही दूत जो आकर के धमकी भरी बोल रहे थे, अरे छोड़ दो, मेरे अपराधी को छोड़ दीजिए, नहीं तो प्रातः काल घुड़सवारों के आघातों से, घोड़ों के पाद आघात से क्या कर देंगे, रणथंबोर के दुर्ग को धूल में मिला देंगे और तुम दोनों को यहां से यमलोक के लिए ले जाएंगे। ऐसी धमकी भरी। तब राजा ने भी कहा कि बेटा आप दूत हो, दूत बनकर के आए हो, इसीलिए नीति के विरुद्ध मारना नहीं चाहते हैं, बाकी आपके राजा, आपके जो स्वामी हैं, उन्हीं को हम युद्ध भूमि में जवाब देंगे, हमारी तलवारें देंगी, हमारे वचन नहीं देंगे, अब हमारी तलवारें आपको जवाब देंगी। तो प्रथम युद्ध के बाद हमीर देव के प्रति जो दूत भेजा गया था, वो किसने भेजा था, यवन राज के द्वारा भेजा गया था। किसके द्वारा, यवन राज के द्वारा। चलिए यहां पर देखिए, नृपा हमीर देवक कस्य प्राण, किसकी रक्षा करने के लिए, यवन सेनापति की रक्षा करने के लिए राजा हमीर देव अकरोत क्या करते हैं, रक्षा मकरो, रक्षा करते हैं। हमीर देव
प्रथम युद्ध के बाद किसने हमीरदेव के यहां पर दूत को भेजा? तो यवन राज के द्वारा। यवन राज वही अलाउद्दीन, ठीक, यवन राज के द्वारा भेजा गया। अब आगे चलेंगे। हाँ चलिए, ये हमारे परीक्षा उपयोगी प्रश्न थे, इसमें 12 प्रश्न ही रखे गए थे और बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो याद रखिएगा इनको, बहुत अच्छे से आप इनको देखिएगा और देखने के बाद इनको अपने क्या है आप लिख भी सकते हैं, स्क्रीनशॉट वगैरह कर लिया करो, ठीक। तो याद रखना, आप किसी भी, ये हमारी संस्था आपके लिए 100% फ्री आपके लिए देती है एजुकेशन, तो आप लोग इस पर जुड़े रहिएगा और आप किसी भी मीडियम से हो, किसी भी माध्यम से हो, तो याद रखिएगा, चाहे आप सीबीएसई के हों, चाहे आप हिंदी बोर्ड से हों, चाहे आप किसी भी बोर्ड से, यूपी बिहार बोर्ड कहीं से भी संबंधित हो, तो बिल्कुल आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है और आप तो बस जुड़े रहिएगा मैग्नेट ब्रेन से। धन्यवाद।